और हम लोग लेके आ रहे हैं आपको चारों तरफ से सक्सेस स्टोरीज, रियल स्टोरीज। हम लोगों के बीच में से ये लोग आगे बढ़े हैं और आज हम लोगों के साथ स्टोरीज शेयर कर रहे हैं टू इंस्पायर ऑल ऑफ अस टू मेक मैं दिस तो जो। बिल्कुल मैं तो एकदम दंग रह गया हूँ। मतलब जगह भी आप देख लीजिए, अलग अलग जगहों, रांची, जमशेदपुर, पटना, है ना। इनफैक्ट चुनिंद्र जो है वो भी झारखंड से ही आते हैं, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र बिहार हो गया है। एंड उसके बाद आप प्रोफेशन की बात कर लीजिए तो ड्रग इंस्पेक्टर, एडवोकेट, और अभी थोड़ी देर में आपको एक डॉक्टर कपूर से भी मिलाने वाला हूँ। क्या लेकिन यहाँ का माहौल देख करके आप दंग रह जाएंगे। तो अभी उनको बुलाता हूँ आपके सामने, एक जोरदार डॉक्टर ताली वीरेंद्र दीजिए। एंड डॉक्टर विनीता, क्या बात है। Yes. डॉक्टर्स कपल, ब्रांड न्यू फाउंडर्स प्लेटिनम, और कल्प वृक्ष में ही हैं, तो अद्भुत अद्भुत स्वागत है आपका। गॉड ब्लेस हिम। आइए आइए आइए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वही रोक, वहाँ जाइए, आप फोटो खींचने लगे। या और एक जोरदार ताली होनी चाहिए ग्रीन रूम में। सॉरी, So here is my Dr. Virendra. Thank you. First of all, thank you, Amway, for creating such a platform which gives new dimension to your life. Whether you are a doctor or engineer, thank you. Thank you, Amway. First of all, thank you, Amway, because डॉक्टर साहब, एक बार मेरे को कमेंट मारने का मन कर रहा है कि डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप की जगह अगर ऐसे मालाएं लग जाए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। Thank you. That's the beauty. यही beauty है इस business का, which gives opportunity to everyone to come to us one platform and create history and change the world, change the society, change the livelihood, change the health status and everything of the people who are directly or indirectly associated with Amway, whether they are doing business or using product as a consumer. So I'm really glad, and this Amway has given a dimension to my life. इसने एक आयाम मेरे जिंदगी को दिया है। मैं सोच नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में ऐसे भी कुछ क्षण आएंगे जो एक साल में मेरी जिंदगी के बहुत सारे मायने बदल गए हैं और मेरा लक्ष्य भी बदल गया है। और कैसे बदला है मैं बिल्कुल 5 से 10 मिनट में उसको बताना चाहूंगा। ये बिजनेस मेरे का अपॉर्चुनिटी मुझे प्रदीप जी ने, जो हमारे अपलाइन हैं, उन्होंने दिखाया था और वो दिखाने का संयोग भी बड़ा अजीब था। मैं नया कार्डियोलॉजी करके मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैंने एमबीबीएस किया, उसके बाद एमबीबीएस करते वक्त मुझे पता चला कि एमडी सबसे बड़ी चीज होती है, तो मैंने एमडी कर ली। वो एमडी करते करते पता चला कि सबसे बड़ी पढ़ाई तो डीएम का होती है, तो मैंने सोचा कि डीएम करता हूँ। तो डीएम में सबसे बढ़िया कोर्स क्या हो सकता है, पता चला कार्डियोलॉजी होता है, तो मैंने कार्डियोलॉजी कर ली, वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। जब मैं कार्डियोलॉजी कर रहा था तो पता चला कि कार्डियोलॉजी करके करते क्या लोग हैं। फिर वो जाके किसी कॉर्पोरेट हाउस में, हॉस्पिटल में काम करते हैं और वो अपना सेवा देते हैं। फिर मुझे लगा ये मेरा पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बन के अगर मुंबई या दिल्ली में रहता हूँ तो मेरी सेवा, जो मैं बिहार से निकला हुआ एक डॉक्टर हूँ, मैं अपनी सेवा मुंबई या दिल्ली को दूंगा, तो क्यों ना मेरा कार्य क्षेत्र बिहार हो। इसकी वजह से मैं पारस पटना आ गया। जब पारस पटना में मैं हेल्थ केयर के बारे में अपनी सर्विसेज दे रहा था, फिर मुझे लगा मैं तो भागलपुर को बिलोंग करता हूँ, जहाँ से हमारे महागुरु प्रेमवल सर बिलोंग करते हैं, तो क्यों ना मैं भागलपुर को सेवा दूं। जब मैं भागलपुर में अपना क्लिनिक खोल रहा था, उसी समय मुझे एक मेडिकल शॉप का लाइसेंस चाहिए था, और उस लाइसेंस के दौरान मुझे मेरी मुलाकात प्रदीप जी से हुई। और मेरा ये टारगेट था कि मैं प्रदीप जी को इस तरह से मिलूं कि लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाए, और प्रदीप जी का ये लक्ष्य था कि मैं डॉक्टर से ऐसे मिलूं कि
ये एमवे में आसानी से आ जाए। और हम दोनों अपने माइंड के लेवल पे खेल रहे थे, कि मैं चाह रहा था कि लाइसेंस इजी से हुआ ऐसा कि मुझे लाइसेंस आसानी से मिल गया, उनको एक एमवे का बिजनेस ओनर आसानी से मिल गया। और तो मैंने ज्वाइन तो एमवे कर लिया, बट उसके बाद की कहानी शुरू होती है। उसी दौरान मेरी वाइफ उस समय दिल्ली में रहा करती थी, वो भी डॉक्टर है जिनके नाम से बिजनेस है, मैं उन्हीं की बिहाफ पे यहाँ खड़ा हूँ। और एक्चुअली बिजनेस उन्हीं का है और मैं तो उनका वर्कर हूँ जो उनके साथ ये काम कर रहा हूँ। तो मैं उसमें मेरी वाइफ दिल्ली में हुआ करती, तो शी वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, हम लोग अपने बच्चे का इंतजार कर रहे थे। और उसी दौरान कोविड का अर्ली वो केसेस आने शुरू हुए। मैं उस समय अचानक से मेरी वाइफ को पेन शुरू हुआ, मैं भागा भागलपुर से पटना, पटना से दिल्ली गया। 2 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया और उसके बाद डिलीवरी हुई। फिर हम लोग किसी तरह से बेबी को घर लाए। घर लाने के बाद लॉकडाउन में मैं दिल्ली में था और उस समय वो अपॉर्चुनिटी मैंने रेट्रोस्पेक्ट में करना सोचना शुरू किया कि व्हाट आर द थिंग्स वी आर नॉट डूइंग एज ए हेल्थ प्रोफेशनल। मैं क्या क्या मिस कर रहा हूँ और बाकी लोग डॉक्टर क्या मिस कर रहे हैं, और हमारा जो इनकम है डिपेंडेंट है अपने प्रोफेशन में, वो कैसे कैसे ब्रेक हो सकता है। और उसने इंसाइट दिया इस बिजनेस में आने का। एज ए डॉक्टर हमसे ये उपेक्षा होती है लोगों की कि हम उसको हेल्थ दें, एक्चुअली हम लोग उसे ट्रीट करते हैं। WHO कहता है कि एक हेल्दी आदमी केवल स्वास्थ्य से हेल्दी ना हो। हेल्थ का डेफिनेशन है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and ability to lead a socially and economically productive life. This is the whole definition of health. अगर आप हेल्थ की डेफिनेशन देखें, जिसकी जिम्मेदारी हमारे डॉक्टर्स के ऊपर से है, तो हम केवल ट्रीट करते हैं जो केवल फिजिकल हेल्थ की बात करता है। और ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो एमवे एक प्लेटफॉर्म है जो विच कैन गिव यू अ कंप्लीट हेल्थ, a good health, socially and economically productive life, and ability to enjoy those things which you have achieved in your life. ये जो मौका था उसने मुझे बदल दिया कि जितने दिन मैं दिल्ली में था, मेरा क्लिनिक भागलपुर में बंद था, मैं पटना से भी गया था। पटना में भी एक छोटा सा नर्सिंग होम है, मेरा क्लिनिक भी था, वो सब बंद पड़ा हुआ था। नर्सिंग होम तो चल रहा था बट क्लिनिक बंद पड़ा हुआ था। तो मेरा इनकम सोर्स अचानक से ड्रॉप कर गया। मैंने सोचा कि ये इनकम तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और एमवे यही तो सिखाता है कि आपके माइनस करने के बाद जो बचता है वही आपका एक्चुअल इनकम है। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। फिर हेल्थ के बारे में मुझे लगा कि अगर डिजीज के पहले की स्टेज जो होती है, प्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिजीज, दैट इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, जहां पे बीमारी शुरू नहीं हुई है, अगर हम वहां इंटरवीन कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली हमारा जो ओल्ड मेडिकल साइंस है, जो बेसिक मेडिकल साइंस है, जो इंडिया में इनिशियली था, उसका एक लाइन हुआ करता था कि आपका भोजन ही मेडिसिन है और आपका मेडिसिन ही भोजन है। ये फादर ऑफ मेडिसिन ने ये बात कही थी। तो मुझे लगा कि अगर हमारा मेडिसिनल कंपोनेंट ऑफ द डाइट जो है उसको अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, सप्लीमेंट कर दिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा डिजीज कम हो जाएगी। और इस चीज को करने के लिए सरकार करोड़ों लाखों करोड़ रुपया खर्च करती है, और एमवे अपने खर्चे पे लोगों को प्रिपेयर कर रहा है कि हाउ टू इंटरवीन द डाइट विद सप्लीमेंट सो दैट यू कैन नॉट get ill and the society becomes healthier, and not only healthier in terms of physical disease but healthier in terms of socially and economically productive life. So इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी किसी के पास हो नहीं सकता था, और मैंने इसको ग्रैब कर लिया। अब करना कैसे था, तो एमए बताता है करना बहुत आसान है। तो मैंने सोचा कि जब करना आसान है तो क्यों ना किया जाए। फिर मैंने उसको स्टेज बाय स्टेज करना शुरू किया। मैंने सोचा पहले खुद खा लेता हूँ, तो जो मुझे चाहिए वो खाता था, जो नहीं चाहिए उसको भी खाता था। और अपने फैमिली में ईच फैमिली मेंबर ऑफ माय फैमिली, my in-laws, all are eating everything, having every supplement. My day starts with at least 40 grams of protein with a bottle of juice. मैं जूस में घोलता हूँ, ब्रश करने के बाद उसको पीता हूँ, और that gives actual insight into the quality of the product they are having. ये न्यूट्राइड की हिस्ट्री ऑलरेडी everybody knows how the idea of न्यूट्राइड came from China. एक आदमी जो चाइना में कॉलेज के लिए काम करता था, और उसके दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ से जो लोग गांव में रहते हैं
वो ज्यादा हेल्दी क्यों है, इस तरह से उन्होंने हर्ब्स का प्रिपरेशन किया, फिर ये प्रोडक्ट बना। तो जिसने ये खोजा है विटामिन, क्यों ना उसके विटामिन को प्रमोट किया जाए। तो न्यूट्रलाइट को प्रमोट करना इज लाइक प्रोमोटिंग लाइफ, लाइक प्रिवेंटिंग डिजीज फ्रॉम कमिंग and enriching everything, enriching the economic status of the society। and दूसरी बात जो मुझे हमेशा ये बात बड़ा अंदर से बहुत बढ़िया महसूस कराती है, मैं एज ए डॉक्टर क्रिएट नहीं कर सकता अनलेस आई ओपन अ मेडिकल स्कूल, लेकिन मैं एज ए एमवे बिजनेस ओनर बहुत सारे एमवे बिजनेस ओनर को क्रिएट कर सकता हूँ, अपने अंदर ट्रेन कर सकता हूँ। दूसरी बात, एज ए डॉक्टर जब भी मैं किसी पेशेंट को देखता हूँ, तो पेशेंट जब प्रिस्क्रिप्शन लेने के पहले उठता है तो एक सवाल जरूर करता है कि डॉक्टर खाऊं क्या, और ये एक सवाल होता है जिस पर डॉक्टर झल्ला के बोलता है नमक कम खाइएगा, चिकनाई कम खाइएगा। दिस इज द वेग आंसर व्हिच गिव्स नथिंग टू द पेशेंट। एक्चुअली ये कुछ नहीं कर रहा है। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए हर मेडिकल बुक्स में, मेडिसिन के बुक में एक न्यूट्रिशन का पूरा एक चैप्टर होता है जो कोई डॉक्टर नहीं पढ़ता है, कोई डॉक्टर नहीं पढ़ता है। जिसको सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, डॉक्टर उसको नहीं पढ़ता है। उसका खामियाजा ये होता है कि हम केवल क्यूरेटिव डॉक्टर बन जाते हैं और प्रिवेंटिव डॉक्टर नहीं बन पाते। और आने वाला जो समय है, आने वाला 100 साल 2 साल जो होगा, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन का होगा। वहां पे क्यूरेटिव बैक सीट ले लेगा और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन ज्यादा हो जाएगा। और वी आर क्रिएटिंग न्यूट्रिशनल डॉक्टर इन द सोसाइटी। सो एमवे बाय क्रिएटिंग knowledge, giving enriching breed worldwide, giving knowledge to the people, and the aim of business over getting knowledge about the nutrition and nutrition supplement, actually becoming a nutritionist and actually becoming a nutritional interventionist, so that they are actually helping government of India, helping society to spread the knowledge about what to eat, how to eat, and how to prevent the disease. So this is the larger goal we are actually achieving। हम लोग एक बड़ा लार्ज गोल अचीव कर पा रहे हैं। केवल पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम लोग सोसाइटी में लोगों को तैयार कर रहे हैं जो न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी तरह से जानता है, लोगों को तैयार कर रहे हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, लोगों को तैयार कर रहे हैं जो मोरल वैल्यू कैरी कर रहा है, परिवार को तैयार कर रहे हैं जो एकजुट होकर बिजनेस कर रहा है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिले तो क्यों नहीं करे। यही कारण है मेरा इस बिजनेस को करने का। और इसी के साथ मैं थैंक यू एमवे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है डॉक्टर साहब, छा गए। और आपने जो स्वास्थ्य का इतना अद्भुत संदेश दिया है, लाजवाब है। वो WHO का भी नाम लिया है आपने, और ये बताया कि हेल्थ क्या होती है, इसके बारे में जो बताया मेरे ख्याल में अद्भुत संदेश है हम सब लोगों के लिए। अगर हम सचमुच स्वास्थ्य चाहते हैं, वो शारीरिक ही नहीं है, वो मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ है। ऐसे कौन बोलता है? WHO बोलता है। और मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि जो हम लोग एमवे, न्यूट्रलाइट, ब्रीड वर्ल्डवाइड का ये समागम है, इसमें आपको फिजिकल हेल्थ भी मिलती है, मेंटल हेल्थ भी मिलती है, इमोशनल हेल्थ भी मिलती है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी मिलती है। और क्या चाहिए? कंप्लीट हेल्थ का पैकेज है यहाँ पे। ऑसम। बिल्कुल। और मैं एक चीज सोच रहा था अभी जब इनकी बातों को सुन रहा था, हम सभी लोगों ने एमवे बिजनेस ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं पढ़ा है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि डॉक्टर साहब थोड़ा और बढ़ेंगे तो ये लिखेंगे, when your doctor will know about nutrition, then what will happen? He will become a nutrition doctor. That's what he has told us. Correct. Very nice. बहुत बढ़िया।